डियर स्टूडेंट्स, आज की चर्चा का विषय है सुप्राफेशियल और इंट्राफेशियल साइक्लोएडिशन रिएक्शन। आज हम सुप्राफेशियल और इंट्राफेशियल मोड ऑफ ओवरलैपिंग के आधार पर साइक्लोएडिशन रिएक्शन की फिजिबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो कंटेंट है, का जो टॉपिक है, ये मेंशन्ड है साइक्लोएडिशन रिएक्शन, सुप्राफेशियल एंड इंट्राफेशियल। जैसा आपको पता है, ब्रीफ में कंटेंट भी बता देता हूं। जैसा आपको पता है कि साइक्लोएडिशन रिएक्शन एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। जैसे ब्रीफ कंटेंट ऑफ साइक्लोएडिशन रिएक्शन ए है रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स each with at least one pi bond yielding a cyclic product with two new sigma bonds and loss of two pi bonds। आप इसे जानते भी हैं कि जब कोई भी साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है तो टू रिएक्टेंट्स होते हैं। उन रिएक्टेंट्स में कम से कम एक पाई बॉन्ड होना आवश्यक होता है। इनका म्यूचुअल एडिशन होता है। म्यूचुअल एडिशन से साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। उस साइक्लिक प्रोडक्ट में टू न्यू सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और टू ओल्ड पाई बॉन्ड का लॉस होता है। तो टू पाई बॉन्ड्स लॉस जो होते हैं ओल्ड होते हैं और ये न्यू बनता है। तो लॉस ऑफ टू पाई बॉन्ड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओल्ड पाई बॉन्ड में टू का लॉस होता है। अब ये चूंकि साइक्लोएडिशन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, यह एक साइक्लिक इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करता है। कंडीशन होती है, थर्मल होती है या फोटोकेमिकल कंडीशन होती है, इसे आप बड़ी बात जानते हैं। तो बी पॉइंट है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन passing through a cyclic transition state in thermal और photochemical condition। आपको यह भी पता है कि दो रिएक्टेंट होते हैं, उसमें से जो एक रिएक्टेंट होता है वह उसका होमो और दूसरे रिएक्टेंट का लोमो प्रयोग में लाया जाता है। इसको लिख भी दिया है कि होमो ऑफ वन एंड लोमो ऑफ अदर रिएक्टेंट टेक पार्ट इन साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ये बात आपको ब्रीफ कर दिया। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आज का जो टॉपिक है सुप्राफेशियल एंड इंट्राफेशियल, इस पर हमको फोकस करना है और इसकी सहायता से हमें फिजिबिलिटी बताना है साइक्लोएडिशन रिएक्शन की। और हम इसमें एक एग्जाम्पल भी रखते हैं जिसको हम टेकअप करेंगे। इसी एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन और इथाइलिन है। इसको थर्मल कंडीशन या दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो बनता है साइक्लोहेक्सीन प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कंडीशन इसमें दोनों मैंने मेंशन किया, लेकिन एक ही कंडीशन में रिएक्शन होता है। ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, ये इथाइलिन है, यहाँ पर थर्मल है और ये एच न्यू है, यानी ये फोटोकेमिकल कंडीशन है। रिएक्शन इसी से होता है। इसको मैं प्रूव करूँगा सुप्रा और इंट्राफेशियल से। यहाँ मैं लिख देता हूँ सुप्रा और इंट्राफेशियल। इसके आधार पर हमें प्रूव करना कि क्यों थर्मल कंडीशन में हो रहा है, फिजिबल है,
और फोटोकेमिकल कंडीशन में फिजिबल नहीं है। अब ये एक एग्जाम्पल और टेकअप करूंगा और इसको बताऊंगा। जैसे दो मॉलिक्यूल, ये 4s है प्लस 2s साइक्लोएडिशन रिएक्शन है। यस जो है सुपरफिशियल के लिए और यह भी यस सुपरफिशियल है, यानी सुपरफिशियल एडिशन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लिया इसको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किया, इसे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड किया। 2 इथाइलिन मॉलिक्यूल है, ये तो थर्मल और एच न्यू है। प्रोडक्ट जो होगा साइक्लोब्यूटेन बनेगा, साइक्लोब्यूटेन। ये न्यू सिग्मा है, न्यू सिग्मा बॉन्ड है, यह भी न्यू सिग्मा बॉन्ड है। इसमें ये और ये दोनों 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड है, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स। ये थर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होता है, ये फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन होता है। इस कंडीशन में रिएक्शन नहीं होता है और इस केस में इस कंडीशन में रिएक्शन नहीं होता। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ भी 2s प्लस 2s साइक्लोएडिशन रिएक्शन। यह जो स्टेन करता है सुप्राफिशियल के लिए होता है। यह जो है सुप्राफेशियल के लिए नोटेशन है। यह नोटेशन है सुप्राफेशियल, फेस से फेशियल बना होता है। एक और आपको नॉलेज रखना पड़ेगा कि एक पॉइंट डी में बताता हूँ इसके बारे में। Each pi bond has 2 faces. Each pi bond has 2 equivalent faces. Equivalent faces. अब इक्विवेलेंट फेसेस का मतलब क्या है? जैसे आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड बनता है ये सिलिंड्रिकल पाई बॉन्ड होता है। सिलिंड्रिकल पाई बॉन्ड, इसको मैं डायग्रामेटिकली ऐसे दिखा दूं। ये इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये पाई बॉन्ड है, पाई एंड पाई का क्लाउड है एबव। दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एबव द प्लेन है, एबव द प्लेन है। और ये नीचे का बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। ये आपको पता है कि पाई बॉन्ड सिमेट्रिकली सिलिंड्रिकल होता है, ये सिमेट्रिकल होता है। पाई क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एबव द प्लेन में होता है या बिलो द प्लेन होता है। तो इसके 2 फेस हो गए, एक फेस एबव हो गया और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का दूसरा फेस बिलो द प्लेन हो गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट करनी है वो ये है कि जब 2 पाई बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम्स या 2 रिएक्टेंट्स जब ओवरलैप करते हैं तो मोड ऑफ एडिशन देखना होता है, मोड ऑफ एडिशन। तो अगला पॉइंट है 4 मोड ऑफ साइक्लोएडिशन। 4 मोड ऑफ साइक्लोएडिशन occurs in the cycloaddition reaction. Cycloaddition reaction। जैसे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है। अगर एक ही फेस पर होता है तो इसको कहते हैं सुप्राफेशियल एडिशन। ये जो एरो आ रहा है ये ऊपर वाले पाई बॉन्ड का एरो है और एक ही फेस पर एडिशन हो रहा है तो इसको कहते हैं सुप्राफेशियल।
सुप्राफेशियल। यह जो एरो आ रहा है दूसरे पाई बॉन्ड का है, दूसरे रिएक्टेंट के पाई बॉन्ड का, पाई इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। ऑन द सेम फेस, ऑन द सेम फेस, जब एडिशन टेक्स प्लेस ऑन द सेम फेस then it is called supraphacial। और जब पाई बॉन्ड पर एडिशन एक एबव द फेस हो और दूसरा बिलो द फेस हो, तब इसको कहते हैं एंटोराफेशियल। एंटोराफेशियल साइक्लो एडिशन, साइक्लो एडिशन। यानी पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे रिएक्टेंट के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ही फेस से ओवरलैप करते हैं पी ऑर्बिटल में सेम फेस पर, तो इसको सुप्राफेशियल कहते हैं। और जब पाई इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एबव से अटैक करता हो और दूसरा बिलो से करता है, तो इसको कहते हैं इंट्राफेशियल साइक्लो एडिशन। दिस इज सुप्राफेशियल साइक्लो एडिशन। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सुप्रा मीन्स सेम या सिस। सुप्रा मीन्स होता है सेम साइड ऑफ सिस साइड। सुप्रा बराबर सेम फेस, सेम साइड, सेम फेस। और एंटारा होता है अपोजिट फेस, अपोजिट फेस। ये सेम फेस पर एडिशन है तो इसे सुप्राफेशियल, ये अपोजिट फेस पर है तो इसको एंट्रोफेशियल। ये तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है सुप्राफेशियल का और एंट्रोफेशियल का। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि 4 तरह के मोड इसमें होते हैं जो आगे जब आप पढ़ेंगे और आगे सिग्माटॉपिक रिएजेंट में प्लेजेंट बहुत सारे रिएजेंट्स आगे मिलेंगे, तो इसमें नॉलेज जो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ उसकी उपयोगिता आगे। अब हम 4 मोड्स को मैं दिखा सकता हूँ कैसे कैसे होता है। ये तो अभी रिप्रेजेंटेशन था। 4 मोड्स। एक तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, देखिए जैसे 2 सिस्टम है, 2 रिएक्टेंट हैं। पहला मैं रखता हूँ ऐसे, आपका एक सिस्टम ऐसा है, ऐसे और ऐसे, एक पाई बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम है, यह रिएक्टेंट है। दूसरा रिएक्टेंट का ये सिस्टम है जिसमें पाई बॉन्ड है, ये दोनों एक ही फेस पर होगा ऐसे। एडिशन जब एक फेस पर हो रहा है इसके पाई बॉन्ड का, तो इसको कहते हैं सुप्राफेशियल। सुप्राफेशियल। अब सुप्राफेशियल जैसे उदाहरण के तौर पर मान लिया एक का होमो है, एक का मैंने ऐसे ले लिया होमो, दूसरे का लूमो लेना है, दूसरे का लूमो ऐसे बनाया। लूमो में हमेशा एक डॉट होता है, यानी नोड इसके अंदर पाया जाता है। अगर हम इसको या मान लिया एक कंडीशन दिखा दिया इस तरह का, ये ऊपर कर दिया ऐसा, ये एक फेस है लोब का, दूसरा ऐसा है, इसमें का ऐसा है, तो अब इसके बीच में ये आपका साइक्लो एडिशन हो रहा है। देखिए पी ऑर्बिटल का सेम फेस दूसरे के रिएक्टेंट के पी ऑर्बिटल के सेम सूट से इंटरलेक्ट हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ट्रांजिशन शेप बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं सुप्रा। ये भी सुप्रा है और ये भी सुप्रा है। सुप्रा सुप्रा साइक्लो में एडिशन हो गया। तो पहला दिखा दिया इस तरह से, दूसरा देखिए ऐसा। मान लिया एक फेस पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इससे करता है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पी इससे करता है। एक तो फ्रंट फेस से किया एडिशन और दूसरा जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट फेस पर किया। तो यह तो हो गया सुप्रा।
दिस इज सुप्रा एडिशन, सुप्रा, और इसको बोलेंगे एंट्रा, एंट्रा एडिशन, अपोजिट फेस पर एंट्रा हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल में एक का होमो लेना है, एक ऐसे जनरल बना दीजिए। ये जो होमो के आर्बिटल्स हैं, ये जो टर्मिनल आर्बिटल्स है वही मेंशन किया गया है, बीच वाले को मेंशन नहीं किया गया, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें ऐसा करें, ऐसा करें, मान लिया ऐसा हो गया, ऐसा सेम फेज में रहे, और इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। तो अब इसका ये सुप्रा हो गया, पी आर्बिटल का सेम फेस दूसरे डेट 10 के पी आर्बिटल के सेम फेस को ओवरलैप कर रहा है इस फेस पर, तो ये सुप्रा हो गया, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपको दिखाया गया है। और ये जो है अब यहाँ से आएगा, अब ये एंटरा हो गया, क्योंकि यह पी आर्बिटल अपने आइडेंटिकल पी आर्बिटल से ओवरलैप करेगा, लेकिन दूसरे फेस पर ये मिल रहा है, इसलिए एंटरा हो गया, एंटरा, एंटरा फेशियल हो गया। तो दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन में यहाँ कर देता हूँ, तीसरे में इसको एंटारा कर दीजिए, इसको सुप्रा कर दीजिए, इसको ये एंटारा कर दीजिए ऐसे, और ये सुप्रा कर दीजिए, तो ये हो गया एंटारा। थर्ड कंडीशन में एंटारा फेशियल, एंटारा फेशियल, और इसका सुप्रा है, ये ऑलरेडी ये सुप्रा हो गया, ये सेम फेस पर है, ये अपोजिट फेस पर है। अब इसके लिए हम आपको देखते हैं, एक रिएटेंट का ये हो गया, होमो हो गया, दूसरे का लूमो बनाना है ऐसा। अब इसका एंटारा करना है, तो इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ये आपका एंटारा हो जाएगा, दिस इज एंटारा। और इसका सुप्रा बनाना है, तो इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ये आपका सुप्रा हो गया, दिस इज सुप्रा। ये ट्रांजिशन स्टेट है सर, ये एंटारा हो गया, ये सब ट्रांजिशन स्टेट है। अब इसकी अलग अलग एनर्जी होती है। अब थर्ड पॉइंट और फोर्थ में दिखा देता हूँ, इसमें सब एंटारा एंटारा हो गया। चौथा जो मोड है, ये आपका एंटारा बनाऊंगा, इसको ऐसे दो, अब इस फेस से नहीं हो रहा बल्कि अपोजिट फेस से हो रहा है, तो दिस इज एंटारा, और ये भी एंटारा है ही है। अब कैसे होगा देखिए, एंटारा एंटारा करना है, तो इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे, ये इसका हो गया इससे, और इसको एंटारा बनाना है, तो ये ऐसा आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा अपोजिट फेस, अपोजिट फेस पर हो रहा है। और इसका भी ये ऐसा होगा, अपोजिट फेस यहाँ आ जाएगा, इनका एडिक्शन अपोजिट फेस पर होगा, दोनों एंटारा, ये भी एंटारा एंटारा, और ये ऑलरेडी एंटारा फीचर लिखा हुआ है। तो 4 मोड ऑफ एडिशन हो रहे हैं, सुप्राफेशियल और एंटाराफेशियल 4 कैटेगरी, इनकी अलग अलग एनर्जी होती है, इनकी जो डिफरेंट एनर्जी होती है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं इनके एनर्जी कंटेंट की बात करूँगा, ये सभी ट्रांजिशन स्टेट है, प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्शन है। तो अभी ट्रांजिशन स्टेट में
आधा हो गया। अगला पॉइंट ये है, डिफरेंट एनर्जी कंटेंट, डिफरेंट कंटेंट्स और डिफरेंट एनर्जी कंटेंट। ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, transition state in increasing order, in increasing order. जैसे सुप्रा सुप्रा की एनर्जी कम है, सुप्रा सुप्रा, सुप्रा एंटारा, एंटारा सुप्रा एंड एंटारा एंटारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी मैक्सिमम है, दोनों की एनर्जी मॉडरेट है। तो इसको हम कहते हैं लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट, लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मैंने बनाया था इसके पहले। ये जो है हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट, हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट इससे बनता है। इन दोनों की जो एनर्जी है बिटवीन द मॉडरेट, मॉडरेट मॉडरेट एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट। अब आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। दिस इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल है, एंड दिस इज लीस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, लीस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। ये मॉडरेटली स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, मॉडरेटली स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है। ये क्या इंफॉर्मेशन इससे मिलती है कि अगर एसएस ट्रांजिशन, एसएस यानी सुप्राफेशियल सुपराफेशियल साइक्लो एडिशन हो रहा है, तो उस पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल प्रोसीड थ्रू मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो प्रोडक्ट जो इससे बनेगा मोस्ट स्टेबल होगा। तो लिख सकते हैं गिव्स मोर स्टेबल प्रोडक्ट, gives more stable product। ये moderately stable product बनाएगा, और ये gives least stable product, least stable product। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिजिबिलिटी इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, इंडिकेट्स फिजिबिलिटी ऑफ indicates feasibility of cycloadhesion reaction, feasibility of cycloadhesion प्रोडक्ट या रिएक्शन, साइक्लोएडिशन रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताता है। और इसमें गिव्स लिस्ट ट्रांजिशन स्टेट लिस्ट स्टेबल है, तो उससे क्या होगा, उसका प्रोडक्ट जो बनेगा लिस्ट स्टेबल होगा, और ये अनफिजिबल होगा, अनफिजिबल प्रोडक्ट। तो हम इसकी सहायता से हम एग्जाम्पल जो लेने जा रहे हैं एक्सप्लेन करेंगे। ये सुप्रा सुप्राफेशियल है, सुप्रा एंट्रोफेशियल है, एंट्रा सुप्राफेशियल है, एंट्रा एंट्रोफेशियल मोड ऑफ साइक्लोएडिशन है।
इतना क्लियर हो गया। अब मैं एग्जाम्पल द्वारा इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर देख ले डिफरेंट एनर्जी कंटेंट्स ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये लिख दिया। इसकी जो एनर्जी होगी लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट होगी यानी मोस्ट स्टेबल होगा। ये हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट लिस्ट स्टेबल होगा। ये मॉडरेटली स्टेबल एनर्जी होगा ट्रांजिशन स्टेट की। तो प्रोडक्ट जो बनेगा इसे मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ये लिस्ट स्टेबल प्रोडक्ट देगा, ये मॉडरेटली स्टेबल प्रोडक्ट देगा। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ 4s 2s cycloaddition reaction between 1,3-butadiene and ethylene. Now take the example. एग्जाम्पल हम लेते हैं ये इसका, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s हो गए और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 2s साइक्लोएडिशन है। यस इंडिकेट करता है सुप्राफिशियल। ये रिएक्शन थर्मली अलाउड है, ये थर्मली अलाउड है, थर्मली अलाउड रिएक्शन। अब देखिए सुप्राफेशियल है कि इसका होमो लेंगे, इसका होमो यूज किया जाएगा। यू टेक दी होमो, इसका लूमो। यहाँ ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि इसका होमो जो होता है साई 2 होता है, साई 2 इसका होमो है। ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। जब साई 2 होगा तो इसमें एक नोड होगा, ऐसा। ये साई 2 है, इसके अंदर एक नोड होगा, नोड यहाँ सेंटर में होगा तो तैयार है। अब इसका फेस ऐसे डिक्लेयर करता हूँ, सेम फेस को रंग दिया। अब इसको ऐसा करेंगे और इसको ऐसा करेंगे। अब क्या होगा, ये टर्मिनल पी ऑर्बिटल्स को देखिए और फिर ये होमो हो गया, दिस इज होमो। और इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें तो 2 इसकी सिस्टम्स होते हैं। तो ये पाई है, ये पाई, दिस इज पाई है, पाई स्टार है। तो ये इसका थर्मल कंडीशन में ये इसका लूमो है, दिस इज लूमो। थर्मल कंडीशन का ये लूमो है ऐसे। तो इसको आप लूमो करेंगे तो इसको ऐसे, इसके बीच में एक नोड आ जाती है ऐसे, और इसमें नोड नहीं रहती है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, शेड बना सकते हैं। अब इसको यहाँ ले आइए, इस लूमो को यहाँ उठाइए और ऐसे कर लीजिए। अब इसको मैं ऐसे करूं या ऐसा कर दूं, क्योंकि इसके नीचे ये खाली है। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इसको ऐसे भी कर सकता हूं। ये आपका लूमो है। लूमो किसका है? इथाइलिन का है। होमो किसका है? 1,3-ब्यूटाडाइन का है। तो इसका पाई स्टार हो गया ये लूमो, इसका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग का है। अब देखिए, अब एक फेस पर इनका एडिशन हो रहा है। इस फेस को देखिए, सेम फेस है पी ऑर्बिटल का ऐसा, और सेम फेस है इसका। तो इसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन ऑन द सेम फेस। ये देखिए, इसका फेस देख लीजिए और इसका फेस देख लीजिए। तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन, सुप्राफेशियल बॉन्डिंग इंटरेक्शन देखिए, सुप्राफेशियल बॉन्डिंग इंटरेक्शन, सुप्राफेशियल बॉन्डिंग इंटरेक्शन।
अब सुप्राफेशियल बॉन्डिंग इंटरेक्शन से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी है सुप्राफेशियल बॉन्डिंग इंटरेक्शन। इससे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो ये जो साइक्लिक एडिशन है थर्मली अलाउड है, क्योंकि दो न्यू सिग्मा बॉन्ड बन गए। जो एक कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, सुप्राफेशियल इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए थर्मली अलाउड। दिस इज थर्मली अलाउड, दिस इज थर्मली अलाउड, थर्मली अलाउड साइक्लोएडिशन, साइक्लोएडिशन, थर्मली अलाउड साइक्लोएडिशन। अब इसी रिएक्शन को अगर हम फोटोकेमिकली दिखाएं तब क्या होगा, फोटोकेमिकली करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अब लिख लीजिए इसको, ये तो थर्मल का इंडिकेशन है। अब यहाँ पर फोटोकेमिकली दिखाइए, यह न्यू कर दीजिए यहाँ पर फोटोकेमिकली, और फोटोकेमिकली नॉट अलाउड है, इसको प्रूव करना पड़ेगा। फोटोकेमिकली नॉट अलाउड, फोटोकेमिकली नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अब फोटोकेमिकल कंडीशन में आपका जो होमो होगा, इसका जो होमो होगा फोटोकेमिकल कंडीशन में जो होमो होगा, इसमें इसको हम हटा रहे हैं एस वाले को, अभी हम नंबर डाल देंगे यहाँ पर। अब इसका साई 3 जो होगा वो होमो होगा, साई 3। साई 3 का मतलब 2 नोड होगा इसके अंदर, एक नोड यहाँ डालिए, एक नोड यहाँ डाल दीजिए। ये नोड तो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। अब इसमें अब इसको ऐसा करेंगे, ये नीचे हो जाएगा, ये ठीक है, एक नोड डाल दिए। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये टर्मिनल जो है जिसको कहते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वही है। अब इसमें इंटरेक्शन दिखा दीजिए। अब यहाँ पर ये हमने दिखा दिया, ये लोमो है, लोमो का दिखा दिया, लोमो चेंज नहीं होगा। ये साई 3 चेंज हो गया, ये इसका साई 3 चेंज हो गया। तो यहाँ पर एक सुप्राफेशियल हो रहा है, तो सुप्राफेशियल बॉन्डिंग इंटरेक्शन सिग्मा बनेगा, लेकिन यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग हो रहा है। तो अब एंटी बॉन्डिंग को शो करने के लिए सुप्राफेशियल और सुप्रा यहाँ से दिखाएंगे। ये जो मोड है, ये मोड अब इधर से आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से इस फेस का अपोजिट फेस का हो रहा है। तो ये जो इंटरेक्शन है इंट्राफेशियल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं इंट्राफेशियल बॉन्डिंग इंटरेक्शन, बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो यहाँ से जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये इस सिग्मा बॉन्ड में और इस सिग्मा बॉन्ड में डिफरेंस होगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। थियोरेटिकली तो ठीक है, फिजिबल है, लेकिन ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं है। थियोरेटिकली पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकली नॉट पॉसिबल है। सिग्मा बॉन्ड के लिए फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ज्योमेट्रिकली नॉट पॉसिबल, ज्योमेट्रिकली नॉट possible या geometrically not feasible, not feasible. This is important. Interfacial bonding interaction for sigma bond formation geometrically not feasible. अब क्या रिजल्ट होगा कि this is photochemical जो
फोटो ये केमिकल साइक्लो एडिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है, तो लिखेंगे फोटो केमिकली नॉट अलाउड, फोटो केमिकली नॉट अलाउड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4s और 2a हो जाएगा, 4s 2a, इसको ये कर देंगे। तो 4s 2a की इसकी एनर्जी जो होगी साइक्लिक कीटोन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी इसकी कम होगी, इसलिए रिएक्शन अलाउड नहीं है, इसलिए इसको काट सकते हैं, फोटो केमिकली नॉट अलाउड। एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे दूँ जो थर्मली फोटो केमिकली अलाउड है उसका देखिए। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जिसका 2 इथाइलिन मॉलिक्यूल है, ये रिएक्शन इस कंडीशन में अलाउड है, ये इसमें अलाउड है। 2 इथाइलिन मॉलिक्यूल ले लिए, साइक्लोब्यूटीन बन गया, इसमें 2 न्यू ऐसे फोटोकेमिकली अलाउड हो गया, लिख दिया फोटोकेमिकली अलाउड है। अब इसका रिएक्शन कैसे शो होगा, और थर्मली नॉट अलाउड है। देखिए एक का होमो लीजिए, एक का लूमो। फोटोकेमिकल कंडीशन में ये आपका ये आपका 2 और 2 करता हूँ यहाँ, सुपराफिशियल इसमें होगा 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखिए इसका होमो ले लीजिए और एक इथाइलिन मॉलिक्यूल का लूमो ले लीजिए। हम आपको बोर्ड पर दिखा देते हैं। एक इथाइलिन मॉलिक्यूल का ये है, पाई स्टार हो गया, और दूसरा ये हो गया ऐसा। इसको ऐसे कर लीजिए, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा ऐसा, और ये पाई हो गया। फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में इसका होमो हो जाएगा अंडर थर्मल फोटोकेमिकल कंडीशन में। अब दूसरे का देखिए, इसका लूमो ले लीजिए ऐसा ऐसा, देखिए इसमें। अब रिएक्शन इसका ये लूमो है, इसमें लूमो है, तो अब इसमें और इसमें रिएक्शन होगा, इसमें रिएक्शन हो जाएगा। अब इसको दिखा दिया, अब मैं बनाने जा रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया ऐसे। तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, होमो ले लिया, होमो का ऐसा कर दिया, कोई हर्ज नहीं है, दोनों एक ही सिमेट्रिक, दोनों सिटी वाले। अब इसमें देखिए ये सुप्राफेशियल सुप्राफेशियल, ये 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। इसे सुप्राफेशियल सुप्राफेशियल, ये भी है सुप्राफेशियल हो रहा है, सुप्राफेशियल साइक्लो एडिशन। इससे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दोनों सिग्मा बॉन्ड एक तरह के हैं, इसकी एनर्जी जो है कम है ट्रांजिशन स्टेट की, इसे बनने वाला जो प्रोडक्ट है साइक्लोब्यूटेन होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फोटोकेमिकली अलाउड रिएक्शन है। दिस इज फोटोकेमिकली allowed, दिस इज फोटोकेमिकली अलाउड। लेकिन अगर थर्मल कंडीशन में इसको करना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर सुप्राफेशियल सुप्राफेशियल, यहाँ पर सुप्राफेशियल और सुप्राफेशियल।
अब इसको थर्मल कंडीशन में देखिए क्या होगा। थर्मल कंडीशन में अलाउड नहीं होगा, इसको हम यहीं क्रॉस कर देते हैं और थर्मली नॉट अलाउड हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं थर्मली नॉट अलाउड। तो एक्सप्लेनेशन देखिए। अब थर्मल कंडीशन में ये इसका होमो हो जाएगा, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, समय लंबा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक इथाइलिन मॉलिक्यूल का होमो लिख दीजिए, इसमें हम सिमेट्री होती है। ये आपका एक इथाइलिन मॉलिक्यूल का होमो ले लीजिए, इसी होम, और इसका लूमो ले लीजिए, इसी लूमो, अब इसका होमो करने के लिए इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, इसका लूमो करने के लिए ऐसा कर लीजिए। C2 सिमेट्री दोनों की है, नहीं एक नियम है तो इसकी C2 है। अब एक मात्र इसका तो हो जाएगा, सुप्राफेशियल हो गया, सुप्राफेशियल, और एक का ये ब्यूटाडाइन का ध्यान रखिएगा, होमो जो है इथाइलिन का है ये, तो इसमें का एक और दूसरा इंट्राफेशियल हो जाएगा, ऐसा इंट्राफेशियल। दोनों सेम फेस पर नहीं है, एक तो सेम फेस पर है और दूसरा अपोजिट फेस पर है, तो इंट्राफेशियल हो गया, इंट्राफेशियल साइक्लोएडिशन। अब यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वह फिजिकली फिजिबल नहीं है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस दूसरी होगी, इसकी डिस्टेंस दूसरी होगी, इसके ज़्यादा ओवरलैपिंग कॉम्पैक्ट होगा, इसकी ओवरलैपिंग कॉम्पैक्ट नहीं होगी, इसलिए मोर स्टेबल सिग्मा बॉन्ड होगा और लेस स्टेबल सिग्मा बॉन्ड होगा। इक्विवेलेंट एनर्जी का सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, थर्मली नॉट अलाउड, थर्मली नॉट अलाउड, थर्मली नॉट अलाउड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसमें तो क्या कर देंगे, इसमें ये हो जाएगा इंट्रा एंड सुप्राफेशियल हो जाएगा। ये ऊपर वाला जो होमो है इसके लिए है और नीचे वाला इसके लिए, तो जो सुप्राफेशियल हो रहा है इंट्राफेशियल हो रहा है। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।